नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु गुरु में। आज का एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण है। चारों ओर हरियाली मन को एक अलग सुकून तो पहुंचाती है। पेड़ पौधे जीवन का आधार हैं, यह तो सभी जानते हैं। इसलिए कहा जाता है अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। वास्तु के अनुसार भी पेड़ पौधे लगाना बहुत ही अच्छा माना गया है। वास्तु कहता है जिस स्थान पर हरे भरे पौधे लगे होते हैं वहां पर सकारात्मकता का वास होता है। लेकिन यदि आप अपने घर में पौधे लगा रहे हैं तो उस समय कुछ बातों का ध्यान में रखना भी आवश्यक है। वास्तु में जहां कुछ पौधे समृद्धि में वृद्धि करने वाले माने गए हैं, वहीं कुछ पौधों को घर में लगाना वर्जित माना गया है। माना जाता है कि यदि घर में ये पौधे लगे हों तो आपके दुर्भाग्य का कारण बन सकते हैं। आज के एपिसोड में मैं ऐसे ही पौधों के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं। इस एपिसोड को अंत तक देखिए। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें एवं बेल आइकॉन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले एपिसोड की पहली सूचना आपको मिल सके। यदि आप वास्तुशास्त्र से संबंधित किसी भी शंका का समाधान करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए ऐसे पेड़ पौधों के बारे में जानते हैं जो भूल करके भी अपने घर में नहीं लगाने चाहिए। कपास का पौधा। जी हाँ, वैसे तो बहुत कम ही ऐसा होता है कि लोग कपास का पौधा अपने घर में रखते हों, लेकिन कई बार साज सजावट के लिए लोग कपास का पौधा अपने घर में ले आते हैं, क्योंकि इसके फूल देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। माना जाता है कि घर में कपास का पौधा नहीं लगाना चाहिए। इस पौधे को घर में लगाने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है और वास्तु दोष उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से बबूल का पौधा भी बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा वाला माना गया है। वास्तुशास्त्र कहता है कि बबूल का पेड़ घर में या घर के आसपास नहीं होना चाहिए। यह एक कांटेदार वृक्ष होता है जो नकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में वृद्धि का कारण बन सकता है। इस पेड़ के कारण दुर्भाग्य और दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। माना जाता है कि यदि घर या उसके आसपास भी बबूल का पेड़ हो तो परिवार के सदस्यों में वाद विवाद की स्थिति बनी रहती है और मानसिक रोगों के पनपने की आशंका रहती है। वास्तु के अनुसार घर में कोई भी पेड़ पौधा ऐसा नहीं लगाना चाहिए जिसमें कांटे हों या जिसमें दूध निकलता हो। तरह तरह के खूबसूरत कैक्टस प्लांट आपके घर की शोभा तो बढ़ाते हैं, परंतु यह कांटों से युक्त होता है और तमाम कैक्टस प्लांट में दूध भी निकलते हैं। इसलिए कैक्टस प्लांट भी घर में नहीं लगाना चाहिए। साथ ही सजावटी पौधों को घर में लगाने से पहले इस बात की जांच कर लें, पत्ती को तोड़कर कहीं उसमें दूध तो नहीं निकलता। जैसे कि रबर प्लांट इत्यादि भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। यह तमाम परेशानियों का कारण बन सकता है। इसके अतिरिक्त मेहंदी का पौधा। जी हाँ, मेहंदी तो हाथों में सजाई जाती है। वास्तु के अनुसार घर में मेहंदी का पौधा भी नहीं लगाना चाहिए। मेहंदी एक भीनी सुगंध छोड़ती है, इसलिए माना जाता है इसकी सुगंध से नकारात्मक शक्तियां आकर्षित होती हैं। इस पौधे को जहां भी लगाया जाता है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जो आपके जीवन में तरक्की और सुख शांति में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसलिए घर के अंदर मेहंदी का पौधा भी नहीं लगाना चाहिए। अब बात करते हैं विशाल वृक्ष इमली का। जी हाँ, घर में कई बार इमली का पौधा उग जाता है। वास्तु के अनुसार इमली का पौधा भी घर में नहीं लगाना चाहिए। इस पौधे में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। यदि आप कोई भूमि खरीद रहे हैं और उस पर इमली का पेड़ है तो ऐसी जमीन को खरीदने और उस पर मकान बनाने से भी बचना चाहिए। ऐसा हमारे शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। अब बात करते हैं अत्यंत शोभायमान दिखने वाले बोनसाई के पौधे को। जी हाँ, बोनसाई का मतलब हुआ बौना पौधा।
बड़े बड़े वृक्षों को जब हम बौने रूप में परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं तो एक तरीके का पाप कर रहे होते हैं। इस बात का हमें थोड़ा भी ध्यान नहीं रहता। बोनसाई यानी छोटे आकार के पौधे जो देखने में बड़े वृक्षों की तरह लगते हैं, एक तरह से पेड़ों की बौनी प्रजाति को बोनसाई कहा जाता है। जैसे कि पीपल, बरगद, बांस आदि का बोनसाई बनाया जाता है। लोग सजावट के तौर पर घर में बोनसाई का पौधा लगाते हैं, लेकिन वास्तु कहता है कि घर में बोनसाई का पौधा नहीं लगाना चाहिए। इसलिए यदि घर में ये पौधे लगे हों तो आपके दुर्भाग्य का कारण बन सकते हैं। इसलिए भूल कर भी ये पेड़ पौधे अपने घर में नहीं लगाने चाहिए। फिर क्या करें? पौधे ऐसे ही लगाएं जो घर की सुख, शांति और समृद्धि में आपका साथ दे। यदि आज बताए गए पौधे आपके घर में हैं तो ऐसे पौधों को घर से हटा दें। कई बार पौधे की आयु पूर्ण हो जाने पर या फिर सही देखभाल न होने के कारण पौधे मुरझा जाते हैं और फिर पूरी तरह से सूख जाते हैं। वास्तु कहता है कि मुरझाए और सूखे हुए पौधों के कारण भी नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इसलिए यदि घर में मुरझाए हुए पौधे हैं तो उनकी उचित देखभाल करनी चाहिए और यदि पौधे सूख गए हैं तो उन्हें घर से तुरंत हटा दें। यदि इन छोटी बातों का ध्यान रख करके आप घर में वृक्ष या पौधे लगाते हैं तो आपके घर के अंदर सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बतलाइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में नई जानकारी के साथ। देखते रहिए आपका अपना चैनल वास्तु गुरु। नमस्कार।